हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग एटीसी की अभी सीरीज कर रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर के जितने भी कुछ पूछे हुए क्वेश्चन हैं उसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज जो है वो शिफ्ट 2 का 2015 में जो पेपर हुई थी उसके शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट इसका हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप को लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स से देख सकते हैं। इवन शिफ्ट 1 के भी जो मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन वो सॉल्व किए हुए हैं, उसके भी लिंक जो है सो डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ जा कर के आप वो भी वीडियो भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ भी सकते हैं। और आप पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा जहाँ पे सॉल्व्ड क्वेश्चन है। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2। सो द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड का ये 2 होता है। लेकिन बाकी आप याद रख लीजिए कि बाइसेक्शन मेथड का जो होता है, बाइसेक्शन मेथड का ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक होता है रेगुलर फॉल्सी, ये भी मेथड रेगुलर फॉल्सी मेथड है, या फॉल्स पोजीशन मेथड भी इसको बोलते हैं। उसका जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है ये है। सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड का 1.62 है, इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं आप। एक न्यूटन रैप्सन है जो कि अभी पूछा हुआ है। न्यूटन रैप्सन का कन्वर्जेंस का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होता है 2 होता है, तो द आंसर इज सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम स्टेप साइज h such that the error in linear interpolation for the function y is equal to sin x in 0 to pi is less than 5 into 10 to the power minus 5. So maximum step size h दिया है। So what is the error? ये आपको एरर होता है इन लीनियर इंटरपोलेशन में जो एरर होता है वो क्या होता है। सो एच एन प्लस 1 बाई 8 एफ एन जेड लेस देन इक्वल टू ई, ये एरर होता है। सो अगर हम लोग एफ एन की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई 8 लेस देन इक्वल टू 5 इंटू एरर 10 टू द पावर माइनस 5। नाउ व्हाट इज द मॉड, अगर एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो मॉड ऑफ एफ जेड, ठीक है, या एफ एक्स करेंगे तो साइन का मॉड है तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए हम लोगों ने उसको नहीं लिखा है। सो एच स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। सो एच लेस देन इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 होगा, तो आप देख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा 0.02। ओके, ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, और ये मॉड में साइन की वैल्यू जो है सो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट, maximum value 0. A curve is drawn to pass through the following: the area bounded by the curve x-axis and lines x is equal to 1, x is equal to 4. Okay, 1 4. So the volume of solid generated by revolving this area using Simpson 3/8 rule. तो बहुत सारी इंटीग्रेशन निकालने के बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें सिम्पसन 3/8 रूल्स भी हैं। नाउ व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सिम्पसन 3/8 रूल्स? तो ये अगर a से b इंटीग्रेशन करनी है एफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है 3h/8 फर्स्ट फंक्शन प्लस लास्ट फंक्शन, ठीक है। सो अगर हम इसको x0 x1 ऐसे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, x2 x3 x4 x5 एंड x6, तो ये y0 y1 ऐसे कर सकते हैं, या इसको fx0 भी कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू fx1 प्लस fx2 प्लस fx4 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। सो ऐसे करते हैं, और प्लस 2 इंटू fx प्लस fx3 प्लस fx6, ये 3 के मल्टीपल में जितने भी होंगे वो होंगे।
लेकिन यहाँ पे x6 जो है वो लास्ट है, तो वो हम लोग को यहाँ पे ही ऐड होगा। ना दूसरा जो फॉर्मूला है, हमें पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई से कुछ नहीं करना है, पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, a से b f स्क्वायर x dx, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नाउ अगर हम इसको फॉर्मूला में बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 3h/8, और अगर हम स्क्वायर करें तो fx 0 है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, y0, मान लेते हैं कि ये y0 है, y1 है, y2 है, y3 है, y4 है। अब बार बार fx0, fx1, fx2 लिखने से बढ़िया है कि y0 ऐसे मान लेते हैं। सो नाउ y0 का स्क्वायर प्लस लास्ट वाला है y6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y का 4 का स्क्वायर प्लस y5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y3 का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वन थिंग इज़ दैट कि आपका मन में ऐसा आ रहा होगा कि y3 स्क्वायर है तो यहाँ पे y6 वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट को हमें यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पे 7 तक रहता, ठीक है, तो हम यहाँ पे यहाँ 6 लिखते, यहाँ 7 लिखते, यहाँ 7 लिखते, यहाँ 6 लिखते, बट अगर 6 है तो फर्स्ट एंड लास्ट को हमको यहाँ लिखना है। नाउ आपके पास सारी वैल्यू पता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14, स्टेप साइज 0.5 है, ठीक है, ओके। 0.5 क्यों है, 1 से 1.5 तो 0.5, 1.5 से 2 0.5, 2 से 2.5 0.5, तो ये स्टेप साइज हमारा हो गया 0.5। तो पुट द वैल्यू 0.5/8, और फिर आप स्क्वायर है तो आप इसकी वैल्यू करो 2 का स्क्वायर। सो ये थोड़ी डेसिमल में है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर होगा प्लस 3 इंटू, एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन या तो आप अप्रॉक्स करके कुछ बना लो, बट यहाँ पे अप्रॉक्स करके नहीं बन सकता। 63, 64, 65 और 68 है, तो आप अगर अप्रॉक्स करके कुछ बना सकते हो तो आप वो बना लेना, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव दिस, क्योंकि इतना डेसिमल में आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। सो 3 का स्क्वायर प्लस 2.6, 2 और y3 का कितना हो गया 2.58 का स्क्वायर। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट दिस थिंग्स, और ये बहुत टाइम लगेगा, आप देख लेना इसको। सो आपको मैंने बेसिकली फार्मूला बता दिया है। सो द आंसर इज 65, इसकी आंसर जो आती है वो 65.38 आती है। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा एज्यूम करके भी अगर आप कुछ कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लेकर के करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। सो 65.38 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन w इज इक्वल टू log z इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट, कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगी, तो w है। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे बनाएं तो भी हम बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं होगा, ये 0 पे नहीं होगा, क्योंकि w है log z, अगर इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/z हो जाएगा, और 1/z है तो 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 0 पे नहीं होगा, ओके। log z का डिफरेंशिएशन जो है सो 1/z, सो z इज इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर एक्सपेंशन करना है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। सो व्हाट इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होता है, z मॉड z लेस देन इक्वल टू 1 है, सो -1 से z 1 पे है। तो यहाँ पे एक z इज इक्वल टू 0 पॉइंट आता है, तो हम लोग z इज इक्वल टू 0 पे ही टेलर सीरीज करते हैं। सो क्या लिखेंगे, -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट है 0, सो fz इज इक्वल टू f0 प्लस z f'0 प्लस ये फैक्टोरियल 1 होते हैं यहाँ पे z स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f'0 प्लस डैश डैश डैश। नाउ f0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो f0 व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0, सो इट्स -1/2, और f'0 का है
तो इसकी जो अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस जेड माइनस टू का माइनस वन बाई जेड माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ जीरो तो ये माइनस वन बाई माइनस टू का स्क्वायर विच इज़ माइनस वन बाई फोर होगा। नाउ एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन फिर इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं सो इट्स टू बाई जेड माइनस टू का क्यू, सो टू बाई माइनस टू का क्यू, तो ये माइनस वन बाई फोर आएगा। नाउ हमें क्या पूछ रहे हैं कि इस सीरीज को हम लोगों को बनाना है, तो आप सीरीज को आप बना सकते हो इसमें, जैसे कि आप वैल्यू पुट करो सो इट्स अ माइनस वन बाई टू, ओके, प्लस जेड इंटू माइनस वन बाई फोर, ओके, प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इंटू माइनस वन बाई फोर। या आप लोग आप इसमें देखो कोई है जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है, ओके, कोई ऐसा है इसमें जिसमें इसमें ऑप्शन आ रहा है माइनस वन बाई टू। सो माइनस वन बाई टू अगर आप कॉमन ले लेते हो तो वन और दिस इज द माइनस जेड बाई टू, ओके, माइनस कॉमन लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। सो माइनस वन जेड बाई टू और जेड स्क्वायर वन बाई टू है तो जेड स्क्वायर बाई फोर, सो प्लस डैश डैश डैश। सो ऐसा कोई है हमारा में, सो द आंसर इज बी। सो बी इसका आंसर हो जाएगा। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला है जीरो पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एक्स बी ए नॉन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, नॉन ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर एलपीपी की क्वेश्चन है, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड वाई इज द ड्यूअल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। सो नॉन ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है कि ना ही मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। ऑप्टिमल का मतलब होता है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू उसका है, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहले तो ऑप्टिमल का मतलब होता है जिसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, या मिनिमम वैल्यू हो तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमल। तो ये नॉन ऑप्टिमल हो गई। नाउ मैक्सिमाइजेशन है और मिनिमाइजेशन और ड्यूअल है, ठीक है। नाउ इसमें जो है एक प्राइमल भी है और एक ड्यूअल है। तो नाउ प्राइमल क्या है और ड्यूअल क्या है। नाउ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्राइमल, बहुत सारे एलपीपी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको इलेबोरेट कर देते हैं। सो प्राइमल क्या होता है, जैसे लेट अस अज्यूम मैक्स जेड, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होते हैं, ठीक है, x1 प्लस 2x2, ओके। सब्जेक्ट टू आप यहाँ लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू ये 2x1, लेट अस अज्यूम मैंने एक वैल्यू ली है और कोई भी आप ले सकते हो, x2 लेस देन इक्वल टू -4। तो ये जो होता है, जो ओरिजिनल होती है एलपीपी, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमल। नाउ अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर हमारी इच्छा है कि हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं ड्यूअल में, तो हम ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, एनी आइडिया? ओके, सो अगर हमको इसको ड्यूअल में कन्वर्ट करना होगा तो ये मैक्सिमम को हम लोग क्या कर देंगे, ड्यूअल में मिनिमम कर देंगे। सो ओरिजिनल एलपीपी, प्राइमल जो होता है, पहले तो ये याद रखना है, ओरिजिनल एलपीपी, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके, सो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, अब मैं इसको ऐसे आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट इक्वल टू थ्री को हम लोगों ने दो इक्वेशन में हम लोग ब्रेक करते हैं, 2x1 माइनस 3x2 एक लेस देन इक्वल टू 3 और 2x1 माइनस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और लीनियर प्रोग्रामिंग में आप अगर पढ़े होइएगा तो इसमें हम लोग सबको लेस देन में कन्वर्ट करा देते हैं। सो -2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू -3। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, नथिंग एल्स। अब अगर इसका हम ड्यूअल लिखते हैं तो ड्यूअल कैसे होगा, तो 3 इक्वेशन हो गई, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन, अब तीनों लेस देन में हो गया। सो अब इसका ड्यूअल अगर हमें लिखना है, सो मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मिनिमम। सो मिनिमम कोई दूसरा वेरिएबल w ले लेते हैं
और जितने भी ये राइट हैंड साइड में है सो क्या हो जाएगा 3y1 माइनस 3y2 माइनस 4y3 ये हो जाएगा। और सब्जेक्ट टू, आप सब्जेक्ट टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो 2y1 ओके प्लस 2y2 प्लस 4y3 ग्रेटर देन 1। ये इसकी जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। और इट्स माइनस 3y1 माइनस 3y2 प्लस y3 ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे w1 w2 w3 या आप w1 w3 नहीं, इट्स y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे x1 x2 ग्रेटर देन, तो इसको हम लोग ड्यूअल बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है वो ड्यूअल में मिनिमम हो जाता है। और ड्यूअल को हम लोग डिराइव्ड LPP भी बोलते हैं। नाउ इतना मैंने क्यों बताया है कि अगर इसको हम लोग कन्वर्ट किए हैं इसमें ड्यूअल में, तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लेते हैं कि इफ़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहता, मतलब कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रहती, ऑप्टिमल होती, तो प्राइमल का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती है, प्राइमल का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा, ये, ठीक है ना। तो प्राइमल ऑब्जेक्टिव और ड्यूअल की ऑब्जेक्टिव सेम होती है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्टिमल नहीं होता है, नॉट ऑप्टिमल, तो उस केस में क्या होती है, प्राइमल की जो ऑब्जेक्टिव होती है वो लेस देन ड्यूअल की ऑब्जेक्टिव होती है। अब अगर आपको ये समझ में आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वैल्यू आप लिख सकते हैं, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वैल्यू। आप वैल्यू तो करोगे ना कैलकुलेट, मैक्सिमम या मिनिमम कुछ तो करोगे, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। तो अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है तो इसमें जो वैल्यू आएगा वही आपको इसमें वैल्यू आएगा। अगर ऑप्टिमल नहीं होगा तो ड्यूअल में ज़्यादा आएगा और इसमें कम आएगा, इफ नॉट ऑप्टिमल। प्राइमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव वैल्यू, सो लेस देन ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वैल्यू। अब आप क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, द प्राइमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू एट x इज ग्रेटर देन द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वैल्यू। द प्राइमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू एट x कैन बी इक्वल टू द, इक्वल सिर्फ ऑप्टिमल में होता है और हमें ये कह दिया है कि नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ये तो गलत हो गया। द प्राइमल ऑब्जेक्टिव वैल्यू एट x इज लेस देन ड्यूअल ऑब्जेक्टिव वैल्यू, सो यही आंसर सही होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज ए कॉन्वेक्स सेट, इट्स एक्सटीरियर पॉइंटर। ओके, सो एक स्क्वायर है, वो बोला जा रहा है कि ये कन्वेक्स सेट है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्स सेट, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब कन्वेक्स सेट क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट, ये भी LPP के क्वेश्चन है, इफ एनी टू पॉइंट्स विच लाई इन द सेम रीजन, अगर जैसे दो पॉइंट हम लोग कोई लेते हैं, कोई भी दो पॉइंट लीजिए जो सेम रीजन में अगर लाई करते हैं, देन लाइन सेगमेंट जो होगा उस दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ऑल्सो लाइज इन द रीजन। मतलब अगर दोनों पॉइंट अगर लाई करेगा तो ये भी लाई करेगा। जैसे आप मान लीजिए इसमें अगर कोई भी आप पॉइंट लेते हैं और उसको लाइन बनाते हैं तो वो भी उसी पॉइंट में ये करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं, ठीक है, सो अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट, बट ये क्या लाइन सेगमेंट इसमें नहीं है, तो ये कन्वेक्स सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कन्वेक्स सेट नहीं होगा, ठीक है। सो अगर कन्वेक्स सेट किसको बोलेंगे, अगर दो पॉइंट सेम रीजन में लाई करेगा तो उसकी जो लाइन सेगमेंट होगी वो भी उसी रीजन में होगी, तो उसको कन्वेक्स सेट बोलेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर का, सो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, तो आपको इस डायग्राम देख करके आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो एक्सटीरियर पॉइंट होगा दैट्स द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर, यही होगा, इससे बाहर का कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर एक्सटीरियर साइड पूछता तो आप साइड ऑफ स्क्वायर बोल सकते थे, ठीक है। इससे बाहर कोई पॉइंट ही नहीं होगा, आप बताओ इससे बाहर क्या पॉइंट आप लोगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, सो द आंसर इज वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर। कॉन्वेक्स सेट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, लेट ए बी सेट हैविंग P एलिमेंट्स, एक सेट A है, ठीक है, उसमें P एलिमेंट्स हैं।
और बी एक सेट है, उसमें क्यू एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए से बी में रिलेशन क्या। आप लोगों ने पहले भी हो सकता है कि सेट थ्योरी पढ़ा होगा, तो सेट थ्योरी के जो 10th की बुक्स 9th 10th में जो पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना है, वहाँ पे भी है कि अगर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी की अगर रिलेशन है तो वो होता है, या बी टू ए की भी बात करो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो द आंसर इज 2pq। तो ये तो आंसर 2 to the power p/q होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट, मतलब जो पॉसिबल नहीं है। सो ए एक सेट है जो एक्स इज अ प्राइम, ये तो ठीक ही है, 2 3 5 प्राइम नंबर। ए एक सेट है जिसमें एक्स जो है सो प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक नंबर है जिसको 8 से जोड़ने पे 8 आता है। सो 8 से ऐड करने पे 8 आता है, वो भी कोई इशू नहीं है, वो भी पॉसिबल है। 0 आप रख दो तो 8 पॉसिबल है, तो ये भी सही है। नाउ ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज अ रियल नंबर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो एक्स इज इक्वल टू √(-1) विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नल सेट। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 है, तो एक्स इज इक्वल टू +-2 जाएगा, जो कि इंटीजर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। सो द आंसर इज सी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। तो अब ये है y² इज इक्वल टू 4ax। अब ये पोलर है, अभी हम पोलर वर्ड का यूज़ करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये पोल है। नाउ अब इस इक्वेशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल याद होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ ए पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पोल्स का, ठीक है, पोल्स ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है पैराबोला का, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बट आप याद रखिए टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, पैराबोला का, एलिप्स का, हाइपरबोला का, ये सब आप याद रखिए। आप अगर IIT JEE की प्रिपरेशन किए होंगे तो वहाँ पे भी ये सब आपको पढ़ना होगा। अब हम मान लेते हैं कि लेट पोल्स ऑफ नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, अब पोल मान लेते हैं हम लोग कौन सा, HK है, ठीक है, HK। सो HK जो है, अब पोलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, पोलर इक्वेशन ऑफ HK का पोलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, विथ रिस्पेक्ट टू y² इज इक्वल टू 4ax, ये हो जाएगा y इंटू k, ठीक है, 2ax प्लस h। आप पढ़े होंगे इक्वेशन y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a इंटू x प्लस x1, लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अगर y1 x1 से गुजर रहा है तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे। नाउ तो ये लेट अस अज्यूम कि दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब ये लाइन इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, दोनों सेम लाइन है, ठीक है, HK से जो गुजर रही है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्योंकि हमें क्या कहा है, लोकस ऑफ पोल्स ऑफ नॉर्मल कॉर्ड टू द पैराबोला। तो अगर सेम हो रहा है तो क्या करो, कंपेयर करो। किसकी कंपेयर करेंगे, कॉफिशिएंट की। ना कॉफिशिएंट की कंपेयर कैसे करेंगे, सो हम लोग क्या करेंगे, k/1 y के कॉफिशिएंट है, 2a/m और 2ah, यहाँ का 2ah बाई -2am माइनस am3। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे हम इस दोनों को अगर हम लोग लेते हैं तो इस दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2a/k, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें, इस दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो 2a/m इज इक्वल टू 2ah बाई -2am माइनस am3। सो 2a से 2a कट कैंसिल हो गया, m से ये m चला गया और ये स्क्वायर बच गया। सो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2a माइनस am²। सो अगर हम लोग h इज इक्वल टू 2a और m की वैल्यू जो है हमारा, क्योंकि हमें h और k में लानी है, m को हटानी है, ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। सो अगर हम लोग इसको h इज इक्वल टू -2a तो k और h में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ h और k की जगह पे x और y रख देंगे, वही लोकस का इक्वेशन होगा।
आप लोग पढ़े होंगे अगर लोकस तो आप लोग को ये पता होगा। सो अब इसमें रख दो h की जगह पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2a, सो x प्लस 2a ओके इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, प्लस a 2a बाई वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 2a ओके, सो वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a प्लस 4aq इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2a दो में है और प्लस 4aq है, प्लस 4aq इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन। हम लोगों ने क्या किया है, नॉर्मल का इक्वेशन जो किया है और फिर HK से गुजरने वाली पोलर इक्वेशन का हम लोगों ने नाम लिखा है। तो y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स इंटू x1 हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर x1 y1 से गुजरेगी तो उस दोनों को हमने कंपेयर किया है और कंपेयर करके m की वैल्यू हटा दिए हैं और एच एन के में रिलेशन लाए हैं और उसको फिर लोकस में वही होता है कि एच एन के की जगह पे एक्स वाई रख दिए हैं, तो हमारा वो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 minus 3 4 एंड इज पैरेलल टू द 2x minus 5y minus 7z इज इक्वल टू। बहुत आसान क्वेश्चन है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अदर प्लेन, अगर ऐसा होगा अदर प्लेन तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x minus 5y minus 7z प्लस k इज इक्वल टू 0, कोई दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ ये लाइन का, ये स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा होता था कि अगर 2x minus 5y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो 2x minus 5y प्लस k जस्ट ऐड हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि द प्लेन इज पासिस टू किससे पास कर रहा है, 2 minus 3 and 4। सो इसमें वैल्यू रखें 2, सो 4 प्लस 15 minus 28 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 15 4 19 माइनस, सो इट्स k की वैल्यू 9 हो गई। नाउ पुट k इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, प्रोबेबली द सबसे आसान क्वेश्चन ये था, पुट k इज इक्वल टू 9। सो k इज इक्वल टू 9 रखेंगे, सो द आंसर इज दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ये है डबल इंटीग्रल s इज द सरफेस ऑफ यूनिट स्फेयर है, हम इसको सरफेस को s की वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम लोग वॉल्यूम में अगर डाइवर्जेंस थ्योरम से कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारा ये आसान हो जाएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम। व्हाट इज द डाइवर्जेंस थ्योरम, कि अगर कोई सरफेस में है, ठीक है ना, सरफेस में है कोई f इंटू एन यूनिट वैक्टर ds, तो उसको अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो डेल इंटू एफ, ठीक है ना, dv डाइवर्जेंस है ना, f वैक्टर। सो अब अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सो fx dy dz प्लस fy dz dx प्लस fz dy dx इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे बात करें कि हम लोगों ने बोला है कि कोई f इज ए फंक्शन है जिसमें सारे कंपोनेंट है, fx भी है, fy भी है, fz भी है, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो डेल fx बाई डेल x, डेल fy बाई डेल y प्लस डेल fz बाई डेल z और dx dy dz। ओके, नाउ अगर हम इसको दोनों इक्वल हो गई, तो अब अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं, सो fx में क्या है, fx का हमें कंपेयर करते हैं, तो fx हो गया yz, दिस वन इज द fx, और ये हो गया fy और ये हो गया fz। नाउ डेल yz बाई डेल x प्लस डेल zx बाई डेल y प्लस डेल xy बाई डेल z, और अगर हम dx dy dz यहाँ करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 dx 0 इसका आंसर हो जाएगा। सो क्या ऑप्शन में 0 है, यस, द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ fx -1 से 1 तक, जब fx की वैल्यू दी हुई है लेस देन 0 पे ये और ग्रेटर देन 0 पे ये। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ब्रेक कर दो,
सो -1 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। और -1 से 0 मतलब x लेस देन 0 पे कौन सा है, 1 - 2x। तो हम क्या करेंगे, 1 - 2x डी एक्स प्लस 0 से 1 मतलब ग्रेटर देन 0 पे कौन है, 1 + 2x डी एक्स। तो अगर हम इसको करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 से 0 प्लस x स्क्वायर, ये 0 से 1। सो माइनस ऑफ -1 -1 प्लस 1 + 1। सो आप कैलकुलेशन देखते रहिएगा, ठीक है ना। 2 + 2 = 4। सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम फाउंड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व, ये अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट में लूप कर रहा है। नाउ अगर हम लोग को पहले तो हम लोग को लिख देते हैं कि अबाउट एक्स एक्सिस अगर करेगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे करेगा तो क्या होगा फॉर्मूला, क्योंकि आपसे बाद में भी क्वेश्चन ये रिपीट कर सकता है। सो पाई y² dx करेंगे। और अबाउट y एक्सिस अगर कोई लूप कर रहा है सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई x² dy। तो ये तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। नाउ अगर हम लोग x² a - x है, x = अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं, एट y = 0 कुछ पॉइंट निकालते हैं, तो x² = a - x = 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और a। नाउ आगे हम लोग देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो x एक्सिस के थ्रू है, रिवॉल्व कर रहा है। तो 0 से a x² a - x बाई a + x dx, ठीक है, x² a - x बाई a + x dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। y² dx, सो y² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, y² = x² a - x बाई a + x, तो dx। तो ये वैल्यू हम लोग को ऐसे है। नाउ अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। 0 से पता चल गया कि क्यों किए हैं x की वैल्यू 0 से, ना y की वैल्यू 0 रखे हैं क्योंकि x एक्सिस के अबाउट है। अगर y एक्सिस के अबाउट रहता तो x की वैल्यू 0 रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। सो 0 से x², अब a + x माइनस x प्लस x कर देते हैं हम लोग, a + x - x प्लस x, ठीक है, बाई a + x dx। ना इसमें क्या हो सकता है, पाई 0 से a और x² अगर हम इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा, x² सीधे बचेगा, ठीक है, x², और बाकी जो बचेगा a + x है। अच्छा मैंने इसमें कुछ गलती की है क्या, a - x है तो प्लस x, a - x था तो ये -x करेंगे, ठीक है। सो x² और -2x और 1x ये हो जाएगा 2x³ ठीक है, 2x और x² ये हो जाएगा 2x³ बाई a + x और इस पूरे का dx। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम सिर्फ x² का इंटीग्रेशन करें तो x³/3 होगा। सो x³ अगर 3 होती है सो a² उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a³/3 हम लिखते हैं, ओके, a³/3 लिखते हैं। नाउ अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 2, अच्छा पाई एक है तो पाई, तो 2 पाई। अब ये 0 से हम देख रहे हैं x³ a + x dx। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि a + x को हम लोग t ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर a + x को हम t लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dx = dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ a + x dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, t - a³ बाई t dt। अब a³ - b³ का फार्मूला अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो हम लोग t³/3 हम लोग a - b का q का आप कर लो, बाई t करो, ठीक है। तो इसमें a³ हो जाएगा t³/3 a² - 3a t²/2 -a² ln t प्लस 3a² 3a² t।
आप इसकी वैल्यू करो, आप t माइनस ए का क्यूब है तो a माइनस बी का क्यूब करो और a माइनस बी का क्यूब का t का डिवाइड करो, आपका ये आएगा। ठीक है, नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, तो क्या हो जाएगा x प्लस ए का क्यूब बाई 3 माइनस 3a एक्स प्लस ए का स्क्वायर बाई 2 माइनस ए क्यूब। ठीक है, ln x प्लस ए प्लस 3a स्क्वायर x प्लस ए। ओके, सो दिस इज ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब। नाउ अगर हम इसको सॉल्व 0 से a में सॉल्व करते हैं और ये जो बाकी पाई ए क्यू बाई यहाँ जो बचा हुआ है पाई ए क्यू बाई 3, इसको अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये सारा अगर हम पूरी कैलकुलेट करते हैं 0 से a वैल्यू रख के, सो वी गेट द आंसर 2/3 पाई ए क्यू लॉग 8/e स्क्वायर। सो द आंसर इज ये। अब आप 0 से a वैल्यू आप रख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज 2/3 पाई ए क्यू। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, पाई ए क्यू बाई 3 भी रखेंगे, पाई ए क्यू बाई 3 माइनस इतना, सो 2/3 पाई ए क्यू लॉग 8/ए स्क्वायर। तो वैल्यू रखें, इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, so the next question, okay, so if a coordinate system is attached to a rigid body and other describe the position of any particle relative to it, okay, then such coordinate system is called, उसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े होंगे, आप फिजिक्स में इसके बारे में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लिफ्ट का पढ़े होगा कि लिफ्ट में जब हम रहते हैं तो लिफ्ट में हम स्टैटिक अवस्था में रहते हैं, बाहर से देखते हैं तो लिफ्ट चलती हुई रहती है, जहाँ आप ट्रेन में जाते हो तो पैर का मूवमेंट, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन है, फिजिक्स आपने पढ़ी होगी तो फिजिक्स में ये है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ शिफ्ट 2 की जो पेपर थी 2015 की। 2015 में 2 पेपर जो हुई थी, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, इसकी हम लोगों ने मैथमेटिक्स के जो टोटल 60 क्वेश्चन थे वो उसकी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। आपको लिंक, बाकी जो ये 4th वीडियो है, इसकी जो 3 वीडियोज हैं मैथमेटिक्स की, वो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट विल स्टार्ट द फिजिक्स पोर्शन ऑफ द शिफ्ट 1 की जितनी भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं और शिफ्ट 2 के भी जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आप इसमें अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि कोई क्वेरी हो, कहीं पे कुछ एरर लग रहा हो, कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि कुछ डाउट लग रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है तो आप एरर को बताएं कि यहाँ पे एरर है, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, सो डैट कि हम उसको फिर रेक्टिफाई करें, जिससे कि बाकी के लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।